ओम बटवेश्वराय नमः। बटू भैरव भगवान की जय है। दर्शकों, पहले वीडियो में मैंने आपको अपने द्वारा किए हुए जाने अनजाने कुकर्मों का जो प्रायश्चित है उसके विषय में बताते हैं। पहले वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्या करने से कौन कौन से पाप लगते हैं, क्या क्या परिवार में किस तरह का उत्पात शुरू होता है। कुछ शांति के उपाय इस तरह हैं। यदि मनुष्य पीपल को वृक्ष को लगाता है, उसे तैयार कर देता है, तो बरसात के पानी में जितना पत्ता गिरता है उतना पिंडदान पितरों को प्राप्त होता है। गर्मी में पीपल के फलों को पक्षी, चींटी, कीड़ा मकोड़ा सब खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो जो व्यक्ति पीपल वृक्ष लगाता है उसे प्रतिदिन हजारों संतों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। गर्मी में पक्षियों के पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था करता है उसके किए हुए पापों का शमन होता है। तो उपरोक्त जो बताए हुए वीडियो में है उन पापों का शमन इस कारण से होता है। यदि मनुष्य नीम, आम, बरगद, पाकड़ के वृक्षों को लगाता है, उसे तैयार कर देता है, उसके किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। कीड़ी नागरा में यदि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन गरी का गोला में आटा, चीनी, तेल, घी मिला करके गोले से भर के कीड़ी नागरे में रखता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके परिवार में कभी दाल रोटी की कमी नहीं रहती है। प्रायः हर आश्रमों और मठों में कीड़ी नागरा होता है, वहां पर इस कार्य को करना चाहिए। वृक्ष किसी जमीन पे लगाना चाहिए। गमले में लगाए हुए वृक्षों का कोई मतलब नहीं होता, ना उससे कोई फायदा होता है। यदि आपके पास जमीन नहीं है, किसी आश्रम में बोल कर लगवाएं। 2 वर्ष तक लिए उसके देख रेख के खर्च को आप वहन करें, सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तीसरा, घर में परिवार में यदि आकस्मिक मौतें हो रही हो, कम उम्र के लोगों की मौत हो रही है, परिवार में एक्सीडेंट ये बार बार हो रहा है, यदि बहुएं एवं बेटियां अधिक दुखी हों तो यह देव दोष होता है। और देव दोष नाम का पितृदोष किस तरह से शांत किया जाता है उसके लिए हम आपको बताते हैं। एक गाय, बछड़े या बछड़ी के साथ विधिवत पूजन करके गुरु अथवा पुरोहित या किसी बहन बेटी के यहाँ ब्राह्मण को दान करना चाहिए, या फिर कुलपूज ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि काली गाय का और लाल बच्चा मिल जाए, काली गाय में लाल बच्चा जल्दी नहीं मिलते हैं, यदि ऐसा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सफेद गाय का दान करें। सभी दोषों का शमन करने वाला दान है नंदी दान, यानी जिसे साण कहते हैं। नंदी दान करें, लेकिन उसका विधिवत पूजन करके नंदी के गले में रुद्राक्ष हो, सींगों पर चांदी का आवरण हो, नंदी के लिए पात, रस्सी, घंटी आदि होनी चाहिए। नंदी की विधिवत पूजन करें, लेकिन दान दाता और दान प्राप्त करता उसका संरक्षण करें। इससे बड़ा दान कोई नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा नंदी का दान नहीं करना चाहिए जो लेकर के उसको छोड़ दे प्रताड़ित होने के लिए। तो इससे सारे दोषों का, सारे पापों का शमन हो जाता है। केले का घाड़ पूरा जैसे वृक्ष से लगा है, यदि उसमें फूल पत्तियां भी तो ठीक हैं, तो नहीं तो कोई बात नहीं। तुलसी वृक्ष 7 प्रकार का अनाज, गुड़, गाय का घी, वस्त्र, नमक, तिल, बांस की टोकरी में करके पूजनीय ब्राह्मण को दान करने से पितरों की प्रसन्नता होती है, घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। गर्मी अथवा हर महीने गाय को पानी पीने की व्यवस्था करने से सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। नारियल, गुड़, तिल, बताशा, नमक शिव मंदिर में चढ़ाने से प्रकृति दोष नष्ट होता है। शरीर में उत्पन्न चर्म रोग समाप्त होता है। शनिवार के दिन पत्तल पर भोजन रखकर सियार यानी गीदड़ों के निमित्त खेत में रख दे, ऐसे जगह रख दे जहां गीदड़ आते हो खाएं, तो प्रेत बाधा दूर हो जाती है। 5 प्रकार के अनाज का आटा बनाकर नमक मिलाकर रोटी बनाए, गाय और कुत्ते को खिलाकर सभी प्रकार खिलाने से सभी प्रकार के ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। यदि शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, या सफेद दाग हो गया है, या किसी प्रकार का
रोग 5 वृक्ष आम, पीपल, बरगद, नीम यानी कत्था खैर का वृक्ष ब्राह्मणों को दान करे। उसके साथ में वस्त्र, सीधा खाने की सामग्री, दक्षिणा होनी चाहिए। दान देने से पहले उस ब्राह्मण से संतुष्ट हो जाए कि यह वृक्ष वह लगाएगा, उसकी देख रेख करके तैयार करेगा। वृक्ष लगाने में जो खर्च पड़े उतनी मजदूरी का दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में, निर्णय सिंधु में, अग्नि पुराण में लिखा गया है। हमारे शास्त्रों पुराणों में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। चाहे वह गरुड़ पुराण हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, पद्म पुराण हो, सभी पुराणों शास्त्रों में दान का बहुत ही महत्व बताया गया है। जैसे पीपल वृक्ष में जल दान या दीप दान, तुलसी वृक्ष में जल दान या दीप दान, नीम वृक्ष, बट वृक्ष सभी को दान देने का विधान है। प्रकृति भगवान नारायण की माया है। यदि हम प्रकृति की सेवा करते हैं तो नारायण की सेवा होती है, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं। जय हो बटुक भैरव भगवान की।